राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं का काम दरी बिछाना, सभाओं में भीड़ जुटाना, पार्टी का सालों भर कार्यक्रम चलाना। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने की बात आती है, तब मंत्री, सांसद और विधायक के परिवार ही उतर जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में कई सियासी दलों ने जो उम्मीदवार उतारा है, जिसके बाद पब्लिक और कार्यकर्ताओं की यही प्रतिक्रिया है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। जैसा कि जानते हैं, बिहार के इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव, रामगढ़ से सुधाकर सिंह और तरारी से सुदामा प्रसाद विधायक थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग सांसद निर्वाचित हो गए, लिहाजा ये सीटें खाली हो गई। इन सभी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन इस उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने की बारी आई तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाई। बीजेपी 2 में से 1, आरजेडी 3 में से 2, जबकि हम सेकुलर 1 में से 1 सीट पर परिवार के लोगों को मौका दिया है। देखें तो बिहार विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी तरारी और रामगढ़ सीट पर चुनाव लड़ रही है। रामगढ़ सीट पर पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को उतारा गया है। अशोक सिंह 2015 में विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि 2020 में दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन दूसरे सीट तरारी में बीजेपी ने बाहुबली पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को मौका दिया है। विशाल प्रशांत पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, सुनील पांडे की छवि बाहुबली की रही है। वह 2000 में समता पार्टी, जबकि 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर और 2010 में जदयू से निर्वाचित हुए हैं। 2015 में सुनील पांडे ने एलजेपी का दामन थामा था। तब एलजेपी ने सुनील पांडे की पत्नी गीता देवी को उतारा था। 2020 में सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे, तब दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी से कौशल कुमार विद्यार्थी थे। भाकपा माले के सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए थे। दूसरे स्थान पर सुनील पांडे, जबकि तीसरे स्थान पर बीजेपी उम्मीदवार कौशल विद्यार्थी रहे थे। 2024 में सुदामा प्रसाद आरा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हो गए, जिसके कारण यह सीट खाली हो गई। फिलहाल उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी ने अपने पुराने उम्मीदवार कौशल विद्यार्थी की जगह परिवारवाद को तवज्जो दिया। सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को उतारा। जैसा कि जानते हैं, विशाल के पिता 4 दफा विधायक निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि भाकपा माले ने पार्टी के नेता राजू यादव और जन सुराज ने सामाजिक कार्यकर्ता किरण सिंह को उतारा है। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद की दलदल में फंसी है। क्षेत्रीय दल तो और भी बुरी तरह परिवारवाद की जद में है। बिहार के 4 में से 3 सीटों पर राजद उपचुनाव लड़ रही है, लेकिन इनमें से 2 बेलागंज और रामगढ़ सीटों पर परिवारवाद को मौका दिया है। सिर्फ इमामगंज में राजनीतिक कार्यकर्ता को उतारा है, क्योंकि यह सुरक्षित क्षेत्र है। जैसा कि जानते हैं, बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक थे। वह 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से सांसद निर्वाचित हो गए। खाली हुए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राजद ने सुरेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र विश्वनाथ कुमार सिंह को उतारा है। सुरेंद्र यादव बेलागंज से 8 दफा विधायक निर्वाचित हो चुके हैं, लिहाजा सुरेंद्र यादव से खाली हुई बेलागंज सीट पर राजद के दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया। सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है। यही नहीं, जदयू ने भी बेलागंज सीट पर गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव की पत्नी और पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी को उतारा है। हालांकि जन सुराज ने मोहम्मद अमजद को उतारा है, जो 2 चुनाव पहले हार चुके हैं। बेलागंज ही नहीं, कैमूर जिले के रामगढ़ सीट पर भी राजद ने परिवारवाद को तवज्जो दिया है। रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह राजद के विधायक थे। 2024 में बक्सर से सांसद निर्वाचित हो गए। इसके बाद यह सीट खाली हो गई। राजद ने इस सीट पर सुधाकर सिंह के छोटे भाई अजीत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया। बता दें कि सुधाकर सिंह और अजीत कुमार सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। यही नहीं, बसपा ने सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है।
सतीश यादव के चाचा अंबिका यादव 2009 के उपचुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से विधायक निर्वाचित हुए थे। हालांकि जन सुराज ने सुशील सिंह कुशवाहा और बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को उतारा है। परिवारवाद की दलदल में फंसने की बात सिर्फ बीजेपी और राजग तक सीमित नहीं रही। देखें तो इमामगंज सुरक्षित सीट से हम सेकुलर के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधायक थे। वह गया से सांसद निर्वाचित हो गए, केंद्र में मंत्री बन गए, लिहाजा यह सीट खाली हो गई। लेकिन जब उम्मीदवार उतारने की बारी आई तब हम सेकुलर के संस्थापक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी पर भरोसा जताया। दीपा मांझी हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं। जीतन राम मांझी के परिवार से 3 लोग टिकट के दावेदार थे, लेकिन दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया। तर्क दिया गया कि दीपा पहले से राजनीति में सक्रिय रही है, वह बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी की बेटी हैं, वह मायके में भी अपनी मां के काम में सहयोग करती रही हैं। दीपा के मुताबिक राजनीति उनके लिए नई बात नहीं है, वह जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। जबकि राजद ने इमामगंज में पार्टी के नेता रोशन कुमार मांझी और जन सुराज ने समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उतारा है। देखें तो पार्टियां राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय, लेकिन जब चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात आती है तो कमोबेश परिवारवाद से उबर नहीं पाती। खासकर उपचुनाव में हार की भय से निर्वाचित नेताओं से इतर दूसरे कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर पाती, जबकि खाली हुई सीटों पर कार्यकर्ताओं के लिए अवसर के रूप में सामने आता है। लेकिन पार्टियां ऐसा नहीं कर पाती, लिहाजा कार्यकर्ता मजबूर होकर रह जाते हैं। दूसरी तरफ पब्लिक परिवारवाद का सवाल तो उठाती है, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तब वह भी पार्टियों के फैसले से इतर नहीं जा पाती। ऐसे में पार्टियां भी हार की भय से परिवारवाद से इतर फैसले नहीं ले पाती। ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी अगले रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।